बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो सवा पारा तिलावत किया गया है, इसमें पूरी सूरतुल अनआम पढ़ी गई है। इसमें ख़ुलासे के तौर पे 6 बातें अहम हैं। पहली बात, इस सूरतुल अनआम में सबसे ज़्यादा अल्लाह पाक ने अक़ीदा तौहीद और शिर्क, इन दोनों का तक़ाबुल और तौहीद की ज़रूरत और शिर्क की मज़म्मत को बयान फरमाया है। चूँकि इस दुनिया में सबसे बड़ी हकीकत और सच्चाई वो अल्लाह पाक की तौहीद है, और सबसे बड़ी मुसीबत और महरूमी और बदनसीबी वो शिर्क का गुनाह है। और ये ऐसी एक वाज़ेह चीज़ है कि हर इंसान को उसकी अक़ल गवाही देती है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी तौहीद के अक़ीदे पे गुजारनी चाहिए, और अक़ल इंसान से कहती है कि इंसान को शिर्क जैसे गुनाह से, गंदगी से अपने आप को बचाना चाहिए। फिर अल्लाह पाक ने उस पर 2 तरह के दलाइल इंसान को दिए। एक दलाइल वो है जिसका ताल्लुक़ इंसान की अपनी ज़ात से है, वजूद से। उसको कहते हैं दलील अनफुसी, अनफुस नफ्स से। ये इंसान ख़ुद अपने वजूद में गौर करे, अपने आप को किसी दिन बैठ के देख ले कि अल्लाह ने इसको कैसा खूबसूरत जिस्म दिया है, आंखें दी, हाथ दिए, पैर दी, चेहरा दिया, कान, फिर हर उज़्व कितना मुनासिब अपनी जगह पर लगा हुआ। अब अगर इस इंसान के एक वजूद के बनाने में बिलफर्ज नाऊज़ु बिल्लाह कोई और शरीक होता, तो आप बताएं, ये एक कुर्सी है, अगर इसको बनाने के लिए 2 आदमियों को लाया जाए, वो भी आपस में लड़ेंगे, दोनों की राय एक नहीं होगी। वो कहेंगे भाई ये पैर इस तरह हो, दूसरा कहेगा इस तरह हो। तो अक़ल कहती है कि किसी भी चीज़ के बनने में अगर इश्तिराक हो तो इख्तिलाफ होगा, वो चीज़ अपने वजूद से बिगड़ जाएगी। फिर दूसरी चीज़ होती है आफाकी दलील। आफाक कहते हैं दुनिया को। इंसान कभी बाहर निकलता है, आप देखें हम जब बाहर चल रहे होते हैं तो दाएं बाएं अल्लाह की कुदरत के सैकड़ों नमूने, ज़मीन है, आसमान है, पहाड़ है, दरख्त है, बादल है, हवाएं हैं, खूबसूरत फूल है, फल है। ये सब चीज़ें क्या है? ये इस बात की दलील है कि इस कायनात को बनाने और इसके चलाने के पीछे एक बड़ी अज़ीमुश्शान ताकत मौजूद है, और ये चलता हुआ निज़ाम ऐसा है जिसमें किसी दिन फ़र्क नहीं आता। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सूरज न निकला हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि रात ना आई हो। अगर ऐसा जिस दिन हो जाएगा तो उसका मतलब कि क्या आने वाली है? क़यामत आने वाली। तो इस सूरत में अल्लाह पाक ने तौहीद को बयान फरमाया। दूसरी बात जो आज के ख़ुलासे में है, सूरतुल अनआम में अल्लाह पाक ने उन कुफ़ार और मुशरिकीन के एतराज़ को रद्द फरमाया जो अल्लाह के पाक पैगंबर से कहते थे कि अगर आप सच्चे पैगंबर हैं तो फिर हम जो आपसे मौजज़ात का मुतालबा करते हैं वो आप पूरा क्यों नहीं करते। उनका एक मुतालबा ये था कि अगर आप सच्चे पैगंबर हैं तो मक्का के ये पहाड़ सोने के बन जाए। अगर आप सच्चे पैगंबर हैं तो मक्का में गर्मी ज़्यादा है, इस ज़मीन को उठा के ताइफ से या ताइफ को उठा के मक्का से मिला दिया जाए। अब ताइफ का मौसम अच्छा है, तो ये हमारी एक फरमाइश है, ये क्यों पूरी नहीं हो रही अगर आप सच्चे हैं? अल्लाह पाक ने उसका जवाब दिया कि जिस कौम और जिस उम्मत ने अपने पैगंबर से फरमाइशी मौजज़ात मांगे, खुद से तकाजा किया और वो उनकी फरमाइश पे हो गए, और फिर वो कौम ईमान लाने पे आमादा नहीं हुई, तो सिवाय अल्लाह के आसमानी अजाब के और कोई रास्ता नहीं बचता। ये तो इस उम्मत के साथ अल्लाह की मेहरबानी का मामला हुआ, और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से
ये उम्मत आसमानी अजाब से महफूज हुई, इसलिए इस उम्मत के फरमाइशी मौजज़ात को कबूल नहीं किया गया। अगर कबूल हो जाते और फिर उम्मत पीछे होती, आसमान का अजाब आता। इसीलिए उलमा ने यहाँ से एक उसूल निकाला कि जिस चीज़ का हक होना वाज़ेह हो, उस पर दलील नहीं मांगी जा सकती। ये बात जहन में बिठानी चाहिए। जिस चीज़ का हक होना वाज़ेह हो कि ये बात हक है, तयशुदा है, उसके बाद भी इंसान खड़े होकर कहे कि जी इसकी दलील क्या होगी। हम जिस दीन के मानने वाले हैं, आप सब हजरात माशाल्लाह समझदार हैं, दीन की निस्बत रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें वो है जो हराम है, वाज़ेह है, जिसके हराम होने में कोई शक नहीं। मिसाल के तौर पे सूद हराम है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई दलील नहीं, कोई बहस नहीं। सूद का हराम होना कुरान करीम से, अहादीस सहीहा से, इस उम्मत के हर तबके से साबित है। लिहाजा उसमें इंसान ये नहीं कह सकता कि जी क्यों। रिश्वत हराम है तो हराम है, झूठ हराम है तो वो हराम है। ये वो चीज़ें हैं कि जो तयशुदा है, क़यामत यकीनी है, उसमें कोई शक नहीं है। अगर इंसान उसमें कहे कि जी मुझे इसकी दलील चाहिए, तो ये इंसान की महरूमी की अलामत होती। इसलिए मेरे अजीज़ों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, दीन के ज़रूरियात और दीन के नुसूस जो क़तई हो, क़तई उसको कहते हैं जो कुरान और हदीस से साबित हो, उसके बारे में इंसान के पास एक रास्ता होता है, सरे तस्लीम खम, कि इंसान अपने आप को झुका दे, उसमें इंसान बहस मुबाहसे के अंदर न पड़े। तीसरी बात जो आज के खुलासे में है, अल्लाह पाक ने एक मिसाल दी ईमान और कुफ्र की। फरमाया ईमान की मिसाल नूर की है, रोशनी की। कुफ्र की मिसाल वो जुल्मत की है, अंधेरे की। जो आदमी ईमान कबूल करता है, फरमाया ये वो शख्स है कि जो ऐसे रास्ते पे चल पड़ा जिस रास्ते में रोशनी ही रोशनी, तो लिहाजा किसी नुकसान का, फिसलने का, तकलीफ़ का, गलती का अंदेशा नहीं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई आदमी कुफ्र के रास्ते पे चल पड़े, ये अंधेरे रास्ते पे चल पड़ा, और अंधेर रास्ते में क्या है, बहुत सारे इम्कानात मौजूद हैं। ये फिसल जाए, गिर जाए, कोई मूजी नुकसानदेह चीज़ सामने आ जाए, रास्ता भटक जाए, सारी चीज़ें। तो ईमान वो नेमत है जो इंसान को रोशनी के अंदर ले आती, और इंसान बहुत सारी मुसीबतों से महफूज हो जाता है। चौथी बात जो आज के खुलासे में है, अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि ये उम्मत अपने आप को दो किस्म के गुनाहों से बचाएगी, वज़रू ज़ाहिर अल इस्म व बातिना। एक गुनाह होते हैं ज़ाहिर के, एक गुनाह होते हैं बातिन के। देखें, ज़ाहिरी गुनाह वो होते हैं जो आंखों से नज़र आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मजमा उठ के जाने लगा, कोई एक शख्स आया और उसने क्या किया, सीढ़ियों के पास जानबूझ के पानी गिरा दिया। सही किया, गलत किया? गलत किया ना, गलत किया कि लोग फिसल जाए। ये है ज़ाहिरल इस्म, जो आंखों से नज़र आ रहा है। एक चीज़ ये है कि कोई आदमी बाहर से गुज़र रहा है, उसकी नज़र पड़ गई कि भाई किसी साथी की गाड़ी खड़ी है बड़ी खूबसूरत। अब दिल के अंदर आए कि ये क्यों, ये किसकी गाड़ी है, क्यों इसके पास है, ये मेरे पास क्यों नहीं। एक हसद की कैफियत आ गई। अब नज़र तो नहीं आ रही ना, लेकिन है अंदर। मोमिन इस बात का पाबंद है, ये अपने ज़ाहिर की भी हिफाजत करेगा, अपने बातिन की भी हिफाजत करेगा। हमारे बुज़ुर्गों ने जो तस्बीहात, जो मामूलात, जो वज़ाइफ दिए हैं कि भाई इंसान रोज़ाना इन मामूलात का एहतमाम करे, इसकी वजह क्या है कि इंसान के बातिन के गुनाहों की इस्लाह होती रहे, ये अंदर से भी साफ सुथरा हो जाए।
पांचवी बात जो आज के खुलासे में है, अल्लाह पाक ने वो मुश्तरका बातें ज़िक्र फरमाई जो तमाम आसमानी मज़ाहिब में मुश्तरक थी। इस्लाम से पहले जितने मज़ाहिब गुज़रे हैं और जितनी आसमानी किताबें आई हैं, कुरान से पहले जो आसमानी किताबें हैं वो कितनी जी? कुरान से पहले आसमानी किताबें कितनी हैं? 3 हैं। तौरात है, ज़बूर है और इंजील। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। कुरान करीम महबूब कायनात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी। ये चारों आसमानी किताबें, इन चारों आसमानी किताबों में चंद चीज़ें वो थी जो बिल्कुल मुश्तरक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं। इस सूरतुल अनआम के आखिरी जो 2 रुकू है उसको अगर आप खोलेंगे, उसमें अल्लाह पाक ने वो मुश्तरकात ज़िक्र फरमाए कि वो मुश्तरका बातें क्या है। सबसे पहली बात जो नंबर अव्वल पर है वो क्या है? ला तुश्रिकू बिही। देखें, शिरक नहीं करोगे तुम कभी भी। शिरक की नफ़ी इस उम्मत की खुसूसियत नहीं, तमाम आसमानी उम्मतों और मज़ाहिब के अंदर मौजूद थी कि शिरक नहीं करना। नंबर 2, वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करना है। नंबर 3, अपनी औलाद को भूख के अंदेशे से कत्ल नहीं करना, कभी औलाद होगी वो खाएगी कहाँ से। नंबर 4, किसी को नाहक कत्ल नहीं करना। नंबर 5, नापतोल में कमी नहीं करनी। नंबर 6, यतीम के माल को गलत इस्तेमाल नहीं करना। नंबर 7, अपने किए हुए वादे को तोड़ना नहीं बल्कि पूरा करना है। और नंबर 8, सिराते मुस्तकीम को मालूम करके उसी पे चलना है। ये कितनी बातें हो गई? 8। ये वो 8 बातें थी जो मुश्तरक बैनल अदियान समाविया, तमाम आसमानी मज़ाहिब में ये 8 बातें मुश्तरक हैं। छठी और आखिरी बात जो सूरतुल अनआम में है, अल्लाह पाक ने अपने फ़ज़ल का एक ज़ाब्ता ज़िक्र फरमाया। फ़ज़ल का ज़ाब्ता क्या है? फरमाया, जो बंदा मेरे पास क़यामत के दिन एक नेकी लेके आएगा, मन जाअ बिल हसनति, जो एक नेकी दुनिया में करके लेके आएगा। देखें, ये शर्त है। एक होता है नेकी करना, एक होता है नेकी को पहुंचाना। फरमाया, जो एक नेकी लेके आया तो मेरे फजल का ज़ाब्ता ये होगा कि मैं उसको एक नेकी का 10 गुना दूंगा। कितने गुना? 10 गुना। हालांकि नेकी एक है, तो अदल का ज़ाब्ता अगर होता, अदल का आइन के साथ, तो अदल का ज़ाब्ता ये था कि एक नेकी का 1 अजर। लेकिन फजल का ज़ाब्ता है एक नेकी का अजर कितने गुना? 10 गुना। और अगर कोई गुनाह कर ले और फिर तौबा नहीं करे और उस गुनाह के साथ क़यामत के दिन अल्लाह के पास चला जाए। अब देखें, बज़ाहिर तो अक़ल ये कहती कि जब अल्लाह ने नेकी को 10 गुना किया तो गुनाह की सज़ा भी 10 गुना हो जाती, लेकिन नहीं। वहाँ अल्लाह पाक ने फ़ज़ल के ज़ाब्ते को अदल में बदल दिया और वहाँ फरमाया कि जो गुनाह करके आएगा तो उसको उसी एक गुनाह के मिसल एक ही सज़ा मिलेगी। और फिर मुफस्सिरीन ने ये नुक्ता लिखा है कि ये जो एक नेकी पर 10 गुना है, ये आगाज़ है। आगाज़ का मतलब कम अस कम। और अजीब मिसाल दी, फरमाया जब कोई फैयाज सखी आदमी दुनिया में इनाम का ऐलान शुरू करता है ना, आपने देखा हो ना, बाज़ लोग बड़े सखी होते हैं, जैसे माशाल्लाह आप लोग हैं। तो अब अगर कोई सखी आदमी इनाम का ऐलान करता है तो वो शुरू कहाँ से? कम से करता है या ज़्यादा से? जी, कम से आगाज़ होता है। कहते हैं हाँ भाई, जिसने ये सवाल का जवाब दिया उसको 1000 रुपये मिलेगा। किसी ने दे दिया, फिर कहते हैं जो इसका देगा उसको 4000 मिलेंगे, जिसने इसका दे दिया उसको 1 लाख मिलेंगे, जिसने इसका दे दिया उसको हज का टिकट मिल जाएगा। अल्लाह सबको नसीब फरमाए। तो देखिए, कम से आगाज़ होता है, नीचे से ऊपर का सफ़र तय होता है।
दुनिया का एक सखी आदमी जब ऊपर की तरफ जाता है तो अल्लाह तो की सखावत को इंसान कहाँ बयान कर सकता। तो ये कम अज कम है कि एक नेकी का अजर 10 गुना है। बाकी जब अल्लाह वहाँ नवाजने पे आएंगे तो मैं और आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरे अजीज़ों दोस्तों बुज़ुर्गों, नेकी करना ये मुस्तकिल है। जैसे रमज़ान का महीना है, माशाल्लाह साथी आमाल में लग जाते हैं, जुड़ जाते हैं, बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत की बात। लेकिन अब उससे बढ़कर जो जिम्मेदारी मुतवज्जे होगी वो क्या होगी कि अपने इन नेक आमाल की, इन नेकियों की अब हिफाजत हो जाए। खुदा न खास्ता बाहर गए, बदनज़री हो गई, गीबत हो गई, हसद कर लिया, गाली दे दी, किसी पे हाथ उठा लिया, किसी की चीज़ पे गलत नज़र डाल दी, वो सारी नेकियों को खा जाएगा, ख़त्म कर लेगा। तो नेकियों के बाद नेकियों की हिफाजत, कि बंदा जब क़यामत के दिन जाए तो नामा आमाल नेकियों से पुर हो।